आज है 9 नवंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। कोल माइंस के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, बोले आवाज नहीं सुनी तो आंदोलन बड़ा करेंगे। रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र के पुरुंगा गांव में प्रस्तावित कोल माइंस को लेकर विरोध तेज हो गया। ग्रामीणों ने जनसुनवाई निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर 24 घंटे से अधिक समय तक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जब कलेक्टर ग्रामीणों से मिलने न पहुंचे तो उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी आवाज न सुनी गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। शुक्रवार दोपहर ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर गांव लौटते हुए कहा कि वे आगामी जनसुनवाई का कड़ा विरोध करेंगे। महतारी वंदन योजना में अपूर्ण ई-केवाईसी वाले हितग्राहियों की होगी खोज। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत अब उन हितग्राहियों की खोज शुरू की जाएगी जिन्होंने अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि ई-केवाईसी पूरी होने पर हितग्राहियों को योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को बुलाई कैबिनेट बैठक, धान खरीदी पर होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगामी 14 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। ये बैठक मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे से आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव विकासशील ने सभी एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि कैबिनेट से मंजूरी के लिए आवश्यक प्रस्ताव 11 नवंबर तक भेजे जाएं। बैठक में धान खरीदी की तैयारी, प्रशासनिक मुद्दों और राज्य हित के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। महासमुंद में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू, 182 केंद्रों पर 74 नोडल अधिकारी नियुक्त। महासमुंद जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए जिले के 182 धान खरीदी केंद्रों पर व्यापक तैयारी की जा रही है। कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए 74 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की। धान खरीदी बारदाने की उपलब्धता, भुगतान और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अंबिकापुर में अधिवक्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिला न्यायालय भवन की मांग। अंबिकापुर में जिला अधिवक्ता संघ सरगुजा की संघर्ष समिति के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। शुक्रवार से संघ से पंजीकृत सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से दूर रहे। अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि जिला न्यायालय का नया भवन वर्तमान स्थल पर ही निर्मित किया जाए। छत्तीसगढ़ के 192 निकायों में ऑनलाइन नगर सेवाएं, एक क्लिक में मिलेगी सभी सुविधा। राज्य शहरी विकास अभिकरण अब छत्तीसगढ़ के 192 नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन करने जा रहा है। ये पहले एक राज्य, एक प्लेटफॉर्म और डिजिटल छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करेगी। इसके तहत एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसमें नागरिक सेवा पोर्टल, मोबाइल ऐप, भवन अनुमानित प्रणाली, शिकायत निवारण मॉड्यूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रणाली जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। आईपीएस डॉक्टर संतोष की किताब प्रकाशित, संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों पर आधारित शोध। पुलिस मुख्यालय में पदस्थ डीआईजी डॉक्टर संतोष सिंह की संयुक्त राष्ट्र के शांति सुदृढ़ीकरण प्रयासों पर आधारित पुस्तक का प्रकाशन दिल्ली के प्रतिष्ठित मानक पब्लिकेशन ने किया है। ये किताब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका और वैश्विक शांति मिशन में योगदान पर केंद्रित है। आईपीएस डॉक्टर संतोष ने पुस्तक की प्रति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और डीजीपी अरुण देव गौतम को भेंट की। छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को राहत, अब डिजिटल माध्यम से होगा जीएसटी भुगतान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य जीएसटी विभाग और कोष लेखा विभाग ने मिलकर जीएसटी रिटर्न भुगतान की प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया। अब व्यापारी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से जीएसटी टैक्स का भुगतान कर पाएंगे। इस व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा को नई दिशा, सरकार ने 1009 पद मंजूर की। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा को नई उड़ान देने राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने मेडिकल नर्सिंग, फिजियोथेरेपी कॉलेजेस में कुल 1009 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। इन पदों पर भर्ती से राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये कदम प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। कांग्रेस इस महीने दिल्ली में करेगी एसआईआर विरोध रैली, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल।
कांग्रेस पार्टी इस महीने के अंत तक दिल्ली में राष्ट्रव्यापी एसआईआर के खिलाफ एक बड़ी विरोध रैली आयोजित करने जा रही है। पार्टी का कहना है कि वो चुनाव आयोग की भूमिका और पारदर्शिता को लेकर चिंतित है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार रैली के माध्यम से वे जनता के सामने आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। इस प्रदर्शन में देश भर से कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कोरबा मेडिकल कॉलेज में एबीएचए ऐप से बनेगी ओपीडी पर्ची, डिजिटल सिस्टम लागू। कोरबा के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ओपीडी पर्ची बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई। अस्पताल प्रशासन ने नई व्यवस्था के तहत आभा ऐप से टोकन नंबर जनरेट करने की सुविधा शुरू की। मरीज अब ऐप के माध्यम से अपनी ओपीडी पर्ची बनवाकर संबंधित डॉक्टर के पास जा सकेंगे। इस कदम से कतारों में लगने की जरूरत नहीं रहेगी और रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। सुकमा में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण जारी। 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी। सुकमा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है। इस अभियान के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विधानसभा क्षेत्र 90 कोटा के सभी बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। बीएलओ योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के साथ ही मृत, डुप्लीकेट या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अरनपुर आईईडी ब्लास्ट मामले में एनआईए की कार्रवाई। सुकमा दंतेवाड़ा में 12 छापे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में हुई आईईडी ब्लास्ट मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में एक साथ 12 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई 26 अप्रैल 2023 को हुए नक्सली हमले से जुड़ी है, जिसमें दरभा डिवीजन कमेटी के नक्सलियों ने डीआरजी जवानों को निशाना बनाया था। सरकारी नौकरी के नाम पर 35 लाख की ठगी, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर से हुआ खुलासा। रायपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया। दिल्ली निवासी विजय कुमार चौरसिया, जो खुद को एमएसएमई पीसीआई का चेयरमैन बताता था, ने 2 युवकों से 35 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने युवकों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी जारी किए। आईआईटी भिलाई का दीक्षांत समारोह 10 नवंबर को। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे मुख्य अतिथि। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई में 10 नवंबर को 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान वे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देंगे। इस बार संस्थान की ओर से स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डिजिटल डिग्री प्रदान की जाएगी। कोरिया में जनपद सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप, हटाने की मांग तेज हुई। कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद पंचायत में सीईओ और जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद गहरा गया। जनप्रतिनिधियों ने सीईओ पर भ्रष्टाचार और पैसों के बदले काम करने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग कलेक्टर से की। वहीं सीईओ ने इन आरोपों को निराधार बताया और किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार होने की बात कही। कोरबा में बनेगा रेडी टू ईट हब। 10 रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों में तैयार होगा भोजन। कोरबा जिले में अब रेडी टू ईट हब विकसित किया जाएगा। पूर्व सरकार के दौरान बनाए गए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को फिर से सक्रिय करने की तैयारी शुरू हो गई। इस योजना के तहत जिले के 10 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में पौष्टिक रेडी टू ईट भोजन तैयार किया जाएगा। इसके लिए मशीन्स लगाई जा रही हैं। पताड़ी के पास ग्राम पहंदा स्थित रूरल पार्क में मशीन्स पहुंच चुकी हैं। मरवाही वन परिक्षेत्र में बड़ी कार्रवाई। रेंजर रमेश खैरवार पद से हटाए गए। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के मरवाही वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की। विभागीय जांच में अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ियां सामने आने पर रेंजर रमेश खैरवार को उनके पद से हटा दिया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार खैरवार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई मामलों में विभागीय नियमों और प्रक्रिया की अनदेखी की थी। बेमेतरा में हाईटेक चोरी। 16 प्लांट से 8.60 लाख के केबल गायब। बेमेतरा जिले के चंदनू गांव में संचालित शिवाली सोलर प्राइवेट लिमिटेड के सोलर प्लांट में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात चोरों ने प्लांट से करीब 8,60,000 रुपए मूल्य के केबल तार चुरा लिए। चोरी सोलर पैनल और अन्य विद्युत उपकरणों में उपयोग होने वाले केबल्स की हुई है। अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग तेज। अग्रवाल सिंधी समाज ने दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी मामले में छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और जोहार पार्टी के नेता अमित बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने महाधरना आंदोलन के दौरान बघेल की रासुका के तहत गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि समय पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन और उग्र किया जाएगा।
जांजगीर चांपा में यूनिटी मार्च, बीजेपी नेताओं ने कहा राहुल गांधी तोड़ते हैं भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जांजगीर चांपा में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा राहौद नगर पंचायत से शिवरी नारायण तक निकाली गई। कार्यक्रम में सांसद कमलेश डांगड़े, भाजपा पदाधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भारत को जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। पीथमपुर रेत घाट पर प्रशासन की छापामार कार्रवाई, 8 ट्रैक्टर और इंजन जब्त। जांजगीर चांपा जिले के पीथमपुर हसदेव नदी घाट में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शिकायत मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। टीम ने मौके पर 8 ट्रैक्टर्स को रेत भरते हुए जब्त किया, जबकि 6 ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। कभी बारूद के गन से भरा जगरगुंडा, अब खेल के जज्बे से महक रहा मैदान। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का जगरगुंडा इलाका, जो कभी नक्सल गतिविधियों का गढ़ माना जाता था, अब नई पहचान गढ़ रहा है। जहां कभी बारूद की गंध और गोलियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब खेल की मैदान की मिट्टी की खुशबू फैल रही है। वर्षों बाद यहां ब्लॉक स्तरीय बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रायपुर में 240 लोगों की घर वापसी, जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज के सानिध्य में हुआ कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में 240 लोगों ने पुनः हिंदू धर्म अपनाया। गुड़ियारी स्थित दही हंडी मैदान में हुए इस आयोजन में घर वापसी कार्यक्रम जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम प्रवचन, दर्शन और समस्या मार्गदर्शन शिविर के दौरान आयोजित किया गया था। आयोजकों के अनुसार धर्म परिवर्तन कर चुके इन लोगों ने स्वेच्छा से अपने मूल धर्म में लौटने का निर्णय लिया। बिना एक्सपायरी डेट के बिक रहा ब्लिस ब्लू पानी, फूड सेफ्टी विभाग पर सवाल। शहर में बिक रही ब्लिस ब्लू नामक पैक्ड पानी की बोतल अब विवादों में आ गई है। 250 मिलीलीटर की ये बोतल बिना उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट के खुलेआम बाजार में बेची जा रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यही बोतलें कई सरकारी दफ्तरों में भी सप्लाई होती हैं। इससे लोगों में स्वास्थ्य को लेकर आशंका और नाराजगी दोनों ही बढ़ गई हैं। वहीं इस पूरे मामले पर फूड एंड सेफ्टी विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।